जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामिक कल्ट को पहले की तरह अब लोगों से छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से गेन किया जा सकता है। चूँकि पहले ऐसा नहीं था, इसलिए ये लोग आसानी से इस्लामिक कल्ट को छुपा लेते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अगर देखा जाए तो इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए वरदान बनकर आया, पर इस्लामिक कल्ट के लिए इंटरनेट एक अभिशाप बन चुका है। इंटरनेट ने ही इस्लामिक कल्ट की सारी गंदगी खोल कर रख दी है। वो सारी उल्टी सीधी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसे इस्लामिक स्कॉलर हमेशा से छुपाते चले आ रहे थे। मोमिनों को खुद नहीं पता था कि उनकी किताबों में क्या लिखा है, और अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक लेडी अपने मुस्लिम फ्रेंड का प्रमोशन करने के लिए किस अंदाज में साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आती है, और एडम भाई ने उसकी किस तरह क्लास लगाई। पर इससे पहले आपको बताता चलूं कि आपको इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। सेरीना गुस्ताख मोमिन है जी। सेरीना जी, Hello, am I audible? यस आप ऑडिबल है सेरीना जी। Actually, so see, the thing is that there is a channel named Smile to Jannah. Okay, so like आपने एक टाइम पे एक वीडियो बनाई थी आप लोगों में से ही किसी ने, जिसमें कि आपने ये चीज बोला था कि अल्लाह ने सिर्फ एक सूरज बनाया है और एक धरती बनाई है और बाकी तो उसने कुछ बनाया नहीं है, बिकॉज ऐसा कुरान में मेंशन है, राइट? नहीं, हमने कभी ऐसा बोला है? यहाँ पे बोला है, आई थिंक ये जो एडम जी हैं इन्होंने बोला था। क्या एग्जैक्ट फ्रेज आप बता सकती है? उससे पहले आप I मोमिना can't है remember या it. मोमिना है आप? अरे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यार राइट? देखें, बात सुने सरीना, सरीना सुने 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 बात सुने। अल्लाह कुरान में सितारों का जिक्र एक्चुअली करता है। अल्लाह सुन लें अब। हाँ अल्लाह कुरान में सितारों का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में सूरज का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में चांद का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में जमीन का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में 7 आसमानों का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। एट द एंड ऑफ द डे, जिस किसी ने भी ये कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पकड़ी है जो उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कोई बात हो रही होगी, नो, वो बट डंगर यू के सेड बच्चे दिस पकड़। राइट कैन यू कि प्लीज लिसन उन्होंने टू सिर्फ, मी बिफोर यू माय फिनिश? क्वेश्चन वाजंट Like I was फिनिश्ड, listening to you, and now I'm answering you. आई Can you हैवंट please इवन let me finish? फिनिश्ड यet। Because I denied the fact that you just spoke about. So if you listen, you will You understand what once I'm said saying. this right that कि उन्होंने सिर्फ अर्थ का मेंशन किया, he has mentioned nothing अरे about other सेरीना जी, planets. थोड़ा नाम की चीज है क्या? नहीं, थोड़ा रुक जाओ, लेट हिम कंप्लीट हिज स्टेटमेंट। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस? Okay, please go ahead. थैंक यू मैंने जी। आलम अभी साहब, बताया है कि अल्लाह कुरान में सितारों का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में चांद सूरज का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में अर्ज का जिक्र करता है। 7 आसमानों का जिक्र करता है। हमने कभी भी नहीं बोला होगा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें कुरान की आयतें याद है। हाँ, जो हमने बोला होगा ये बोला होगा कि अल्लाह कुरान में किसी और सैयारे का जिक्र नहीं करता। अल्लाह डज नॉट नो अबाउट मरकरी। अल्लाह डज नॉट नो अबाउट वीनस। Yeah, अल्लाह डज exactly. नॉट। अच्छा जी, फिर बोल बीच लें में हम। बोल। Yeah, sorry, please proceed. Sorry. ओके, तो ये जरूर बोला होगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई इंसान हमारी स्टेटमेंट को पकड़ेगा तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही होगी। सो व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ कुरान इज कि कुरान नेवर टॉक्स अबाउट एनी अदर प्लैनेट अदर देन अर्थ। दैट इज द तो प्रॉब्लम। मैं आ जाऊँ क्वेश्चन पे, आ जाऊँ मैं क्वेश्चन पे। या सो जी, या है, यही बोला था आपने एग्जैक्टली। आपने ये बोला था कि वो अदर प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ तो चैनल पहले नेम आपने स्माइल टू पहले आपने झूठ जन्ना। बोला था। जो भी है, स्माइल टू जन्ना हो नो या नो, मैंने स्माइल टू झूठ हेलो, नहीं बोला था, आई डोंट मुझे केयर। ठीक से याद नहीं था, मुझे एग्जैक्ट फ्रेज याद नहीं था, मैंने झूठ नहीं बोला था, प्लीज ओके, झूठ नहीं बोलती हूँ। सो या जो भी तो बंदा है हाँ, वो एक मिनट। उसको ले आए इधर हाँ, और उनसे तो हम सुना, आइडेंटिटी करा दें। बोलने तो दीजिए। सुनिए ना, वो जो स्माइल टू जन्ना जी हैं, वो तो लंदन में बैठते हैं, बड़े लोग हैं, सुनिए मेरी बात। तो लंदन में बैठते हैं आजकल, वहां पे वो कन्वर्जन अपना कैंप चला रहे हैं। बट यह मेन बात यह है कि उनके हिसाब से जो कुरान है वो अर्थ के क्या बोलते हैं उसको, मतलब अर्थ के रिप्रेजेंटेशन में, मतलब अर्थ के हिसाब से लिखी गई कि यहाँ से हमको सूरज दिख रहा है तो सिर्फ सूरज मेंशन करा, अगर यहाँ से हमको सिर्फ एक चांद दिख रहा है तो हमें सिर्फ एक चांद वही मेंशन करा गया। मैन बात दैट इज सुन, व्हाट ही मेंट। यू आर। मैन हाँ बात सुन, बात सुन। हाँ
तू उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, क्या है, या उसकी गर्लफ्रेंड है? Does that matter? यस, इट डज मैटर। प्रॉफिट भी तो आपके बाप नहीं है ना, पर फिर भी आप उनके नहीं, खिलाफ कर प्रॉफिट रहे हो ना प्रॉफिट campaign? ना तो मेरा बाप हो भी नहीं सकता, प्रॉफिट मेरी जो पैर की जूती के Yes, नीचे लिखा होता है, मैंने exactly. दिखाया। So नाउ basically द that क्वेश्चन does इज not matter, right? मुझे तो बस आपका response चाहिए. द क्वेश्चन इज व्हाई आर यू कॉलिंग हिज नेम अगेन एंड अगेन, इंस्टेड के ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर सकती हैं। ये लेडी स्ट्रीम को डिस्टर्ब करने और किसी अपने चाहने वाले का प्रमोशन करने आई है और ये मोमिना भी नहीं लग रही है। वो आपका बाप No, लगता है, because I बहन won't. भाई लगता है, गर्ल बॉयफ्रेंड लगता है, क्या लगता है? अगर नहीं लगता तो जो भी डंगर का बच्चा है उसको वहां पे रहने दो। तुम किसी भी चैनल से सीख के आई हो, सीख के आओ, हमसे उसके आर्ग्यूमेंट I पर बात should करो। mention it. I should No, you mention cannot it ना कि mention मैंने it. कहाँ से Why जाना are है. you mentioning it? Why Is he can't your I mention boyfriend? it? Is he your boyfriend? Does it matter? Okay, is he your And why scholar? are you raising your voice? Is he your scholar? Yeah, you can say that he's my scholar. Okay, he's Yes, your you can scholar. say that. So whatever he says, you're going to accept it, right? Why would I accept whatever he says? Is he your scholar? Yes or no? If he's your scholar, then you have वो to मेरा accept it. scholar है, मेरा भगवान तो नहीं है. Why would I Okay, accept you have everything that he Bhagwans as says? well. So how many Bhagwan do you have? Why does that matter to you? How many Bhagwans do It's you have? about Bhagwans now. How many See, Bhagwans I do you just have? used a phrase. I just used a phrase. I just used an How idiom. many Bhagwans do you have? An idiom, by the way. How many Bhagwans do you have? आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? I How used many it as an Bhagwans do you idiom. have? How many Bhagwans do you have? अच्छी हालत है. How many Bhagwans do you have? See, this is the reason. How many Bhagwans do you have? आपको I'm saying that does not matter. Why does it matter to It you? does matter. How many Bhagwans do you have? You No, it want me to doesn't answer the matter. question? I want to know how many Bhagwans do you have? Why? How is that relevant? You answer It is relevant. How is it Because relevant? How is it relevant? just like that idiot was not relevant here, but you spoke his name 20 times. I'm I asking you the said same idiom. question. How many? But Not no, I idiom. don't care what idiom is. I'm asking you a simple question. क्यों How many आप जब Bhagwans कोई do you चीज have? कुरान से उठाते हो तो आप How reference नहीं many करते हो? Bhagwans do you have? I'm saying it's not relevant, so I'm not going to How answer that many question. Bhagwans do you have? You can keep barking as you want. I'm How not going many to answer that. Bhagwans do you have? My God, I have no Bhagwan. Why the How fuck are many you repeating the Bhagwans same do thing you again have? and again and again? How many Bhagwans do you have? What the fuck? How many Bhagwans do you have? Yes, that's the fuck. I'm fucking you over. How many Bhagwans do you have? No, Don't use you're the word just fuck. I'm gonna repeating fuck you yourself. over. You're fucking How yourself many over and over Bhagwans do and you have? over Give me the again. answer. How many Bhagwans do you I'm have? not going to answer that question because How that many is not Bhagwans do relevant you to this have? topic. How many I said Bhagwans that. do you I'm have? not going to answer that I question. am not going to go with you unless you say, give me the answer. How many Bhagwans do you have in exact number? No, if How you many don't Bhagwans want do to you have? go with me, okay, How I'm many also not Bhagwans interested do in you going have? out with you first, okay? And How second, if you many don't want to answer, you can Bhagwans do simply you say that have? you will not answer and I will leave this How thing here. many Bhagwans do you have? Dude, I'm not going to answer that question. How You can many keep backing as you want. Bhagwans do you अच्छा, Okay, have? go इसके बाद ahead. पानी पी लीजिएगा. How नहीं, many पानी पीने Bhagwans की do you have? आपको जरूरत है सरीना जी. एडन साहब, इनको बात नहीं करना है. देखो सरीना जी, मसला सीधा साफ है. आपने कोई आर्गुमेंट सुन के आया है, आप उस डंगर का नाम लिए भी नहीं ना. जो 2-3 बार बोला जा रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट रखो अपना, आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है. उस डंगर में अगर इतनी हिम्मत है कि वो हम पे रिएक्शन वीडियो बना रहा है, और उस डंगर के एक वीडियो पे मैंने कमेंट भी लिखा था कि आ जा चैनल पे लाइव डिस्कशन कर लेते, उसके बाद भी वो डंगर नहीं आ रहा है, तो डंगर को बात ही नहीं करना है आमने सामने बैठ के. डंगर वो चालाक डंगर है, उसको मालूम है कि वहां पे तो मुसल्टों को मैं चूतिया बना दूंगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंगे, लेकिन सामने डिस्कशन में नहीं आऊंगा क्योंकि यहां फंस जाऊंगा. तो जब वो डंगर खुद आना नहीं चाहता, हम मर तो नहीं गए ना कि भाई हमारे साथ लाइव डिस्कशन नहीं कर सकता है. आके कर सकता है डिस्कशन, आ जाए कर ले. इन लोगों के जितने भी स्कॉलर हैं कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे. अपने चैनल पर बैठकर चमचों के साथ रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, गाली देंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, पर किसी भी स्कॉलर के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर डिबेट कर सकें. इसी बात पे एक और बात बताता हूँ. मौलाना उसामा शहजाद, ये इंडिया का कोई मौलाना है, डंगर का बच्चा. अब मैं नाम ले रहा हूँ लाजमन, इसका क्यों ले रहा हूँ, यही इसने मेरे ऊपर एक रिबेटल वीडियो बनाया, राइट. ही इज अ मौलाना. जब मौलाना की बात आती है, मुफ्ती की बात आती है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, राइट. आपको पता है, मैंने इस वीडियो के नीचे उस पर कमेंट डाला, मैंने कहा अभी और डंगर रेफरेंस
के बगैर यहाँ पे बोली जा रहा है तू, मैंने इस वीडियो में रेफरेंस के साथ बात की हुई है, तू मेरे चैनल पे आ एवरी सैटरडे 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ जा। सर इसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया साले ने, इसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, कमेंट ही डिलीट कर दिया साहिल। वहां पे 6 कमेंट सिर्फ पड़े हुए उस वीडियो के नीचे, ठीक है, 6 कमेंट, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लगा दिया उसने, हार्ट भी लगा दिया और मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को टैग करके @एडम सीकर उर्दू लिख के मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे चैनल की वीडियो चलाई। अब बता साहिल मैं इसको स्ट्राइक भेजूंगा ना भेजूं? हाँ, ये सही बात मौलाना है। शहजाद को अब मैं स्ट्राइक भेजूं कि ना भेजूं? मेरे चैनल की वीडियो उठा के उसके ऊपर रिबटल वीडियो बनाई है और मैंने वहां पे कमेंट किया है कि डंगर के बच्चे एवरी सैटरडे 9 PM में लाइव जाता हूं, मेरे पास आना मौलाना साहब, जरा तुसी पढ़े इधर आओ ना, मैं तुम सीधा करा। तो वो कमेंट डिलीट कर दिया पकड़ के। यही हाल इस जन्ना का है, डंगर के बच्चे का। वहां पे बैठ के वीडियोस बनाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाएगा, और उसने मेरे ऊपर कितनी वीडियोस बनाई है साहिल तुझे अंदाजा ही नहीं है। हाँ, इसने मेरे ऊपर, इस डंगर ने इतनी वीडियोस बनाई है जिसकी इंतहा कोई नहीं, और मैं कहता हूं यार अच्छी बात है बनाई है। क्यों? तुम जितना मुझे मुझे फेमस करोगे उतनी अच्छी बात है, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स बेहतरीन, मेक मोर वीडियोस अबाउट इट। और हर वीडियो का, और चंद एक वीडियो साहिल उसने ऐसी बनाई है कि मेरी उसी लाइव स्ट्रीम में उसका आंसर भी पड़ा। द हाँ, लाइव वो नहीं स्ट्रीम की जो कटिंग, हाँ जो लाइव स्ट्रीम की कटिंग कॉपी करके उसने उसमें वीडियो बनाई है, उसी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी देर बाद उसका आंसर भी है। तो इसका मतलब है कि सालों ने सुना है, जब उसने कटिंग की है, डाउनलोड किया है, कटिंग किया है, तो ही नोस कि मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। स्टिल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। और ये इस टाइप की लड़कियां जाती है, ये मुसलमान थी ही नहीं, वरना हाउ मेनी भगवान तो यू फर्स्ट शी सेड भगवान। एक मुसल्टा हाँ, यूजुअली भगवान का लफ्ज यूज नहीं करता, नहीं बोलेगा। हाँ, राइट? शी इज अ सेक्युलर इन रियलिटी, सिक- दैट इज वाई मैंने हाँ, इसे 10 दफा बोला है कि तेरे पास भगवान कितने हैं, ठीक है? और एक मुस्लिम वुमन विल नॉट से यूजुअली what the fuck, right? She used the word very commonly as a normal, she's a working woman, ये secular working woman है, and that is why my question was how many भगवान्स do you have, and she will not answer, और अब भाग भी गई है। तो the reality is कि I hate seculars, I don't hate Muslims, Muslims के साथ मुझे हेट नहीं है, मुझे इस्लाम के साथ हेट है। but when it comes to secularism, SICK, secularism, I hate them, I hate them. I don't hate secularism, I hate seculars. Literally. मेरे अंदर ना एक ज्वालामुखी जो है ना वो फूट पड़ता है अंदर, जो मेरे ब्लड प्रेशर को ना 450 कर देता है उसी वक्त जब ये सेक्युलर टाइप के मेल और फीमेल्स आती हैं, और स्पेशली फीमेल्स। जब किसी मुसल्टे के साथ तू जाके शादी करेगी, और मेरा ख्याल में साहिल इसने किसी मुसल्टे का बॉयफ्रेंड लिया हुआ है, वो मुसल्टा इसके साथ जिना कर रहा है और उसको भी पता है वो जिना कर रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहा है। नंबर 2, वो एक मुशरिक के साथ सेक्स कर रहा है। नंबर 3, ये अहले किताब भी नहीं है, इसके साथ शादी भी नहीं कर सकता। सो इन फैक्ट वो यही कर रहा है जो मैंने बोला है, दिस इज द रियलिटी। वो जिना कर रहा है इसके साथ, इसको उसने सही बजा के रखा हुआ है जो भी है। एंड दिस सेक्युलर वुमेन को वो जब दिल करेगा इस्लाम कबूल करवाएगा, जब दिल करेगा, जब बच्चे बुच्चे हो जाएगा, ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल देगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ सेक्युलरिज्म। और ये उस घोड़े के साथ दोस्ती करके बैठी हुई, जो जब मर्जी इसको घास खाएगा। ये वो घास है, ये जो सेक्युलर वुमेन है ना, ये वो घास है जिनको ये घोड़ा इस्लाम, मुसल्ला का घोड़ा, जब दिल करता है खाता है, और जब दिल करता है इसी घास के ऊपर टट्टी करके आगे निकल जाता है। एंड दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग दिस, और ये इसको रियलाइज भी नहीं कर सक रही। मैं बता बता के थक चुका हूं, बता बता के थक चुका हूं कि यार तुम लड़कियों, यार नॉन मुस्लिम लड़कियों, मत करो ऐसे, मत घास बनो उस घोड़े की जो जब दिल करे तुम्हें खाए, जब दिल करे तुम्हारे ऊपर सुसु कर दे, और जब दिल करे तुम्हारे ऊपर टट्टी कर दे और आगे चला जाए। तुम कुछ नहीं हो उनके लिए, मगर ये समझती नहीं, ये समझती नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।